जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पांडव सीरीज की क्लास नंबर 3 कुमार गौरव सर के द्वारा जो एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपकी जो जीएस है उसका स्वाहा करने के लिए हम लेकर आ चुके हैं आपके टाइम को और आपके रिवीजन को बेहतर बनाने के लिए ये क्लास आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन और आगे की जितनी भी अपडेट हैं वो आपके पास आती रहें। तो चलिए, यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये हमारे पीडीएफ का फॉर्मेट है जो कि हम इन्हें टाइपिंग पीडीएफ या ई बुक के रूप में हम इन्हें बोलते हैं। तो यदि आपको इस क्लास की जो पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम इसे आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपने जो आज की क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन ट्वीट आप लोगों के लिए कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हों, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। तो एक बार उन वीर जवानों के लिए जय हिंद, और अपनी इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, इसमें जो आपका पहला प्रश्न, आपका पहला पॉइंट बनता है कि जो मोहिनी अट्टम है, तो मोहिनी अट्टम ये केवल महिलाओं के लिए, महिलाओं का ये नृत्य होता है और ये केरल का नृत्य देखने को मिलता है। श्वेत वस्त्र पहनकर ये नृत्य किया जाता है और पंजों के ऊपर यानी पंजे के बल इस पर नृत्य ये होता है। इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया था? तो त्रावणकोर के राजा थे जिन्होंने इसको संरक्षण दिया था। अगला है आपका कि जो भगवान विष्णु हैं, ये भस्मासुर, भगवान विष्णु और भस्मासुर की कहानी का वर्णन भी यहीं देखने को मिलता है। जो आपका कलाकार हैं इसके मोहिनी अट्टम के, वो आपके कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, कनक रेल्वे देखने को मिलती हैं। अगला है आपका कि जो कथक है, कथक की जो आपके कलाकार हैं वो सितारा देवी देखने को मिलती हैं, और ओडिसी की कलाकार संयुक्ता पाणिग्राही और सोनल मानसिंह देखने को मिलती हैं। अगला है आपका कि भरतनाट्यम को सादर अट्टम के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो संबंधित कलाकार हैं वो लीला सेमचंद देखने को मिलते हैं। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 1932 में एंडरसन के द्वारा पोजिट्रॉन की खोज की गई थी। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला आपका इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, और प्लम पुडिंग जो मॉडल इसमें यूज किया था। इस पर ऋणावेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका -19 कूलाम देखने को मिलता है। अगला आपका प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, और नाभिक पर जो है धनावेश होता है, और नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। इस पर धनावेश होता है। इसकी जो वैल्यू होती है प्लस में 1.6 × 10 की पावर, ये पावर में है -19। अगला है आपका अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब बना था अलीवर्दी खां के बाद। तो स्टार्टिंग होती है कि बंगाल का संस्थापक कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था, जिसने मुर्शिदाबाद शहर यानी कि मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। अब क्या होता है कि मुर्शिद कुली खां जो थे, जो कि संस्थापक हैं, उनके बाद आता है अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां के बाद आता है सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खां के बाद कौन बना था? शुजाउद्दौला। यही है आपका करेक्ट आंसर। अगला है आपका, हाँ थोड़ा सा कोई एरर हो गया था, चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। शुजाउद्दौला, ये यहाँ पर एक ही शब्द लिखा हुआ है, शुजाउद्दौला, ये बस अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा की गई हैं। अगला है आपका शुजाउद्दौला के समय प्लासी का युद्ध हुआ था 30 जून 1757 को। शुजाउद्दौला का जो सेनापति था वो था आपका मीर जाफर, और मीर जाफर ने क्या कर दिया था? इसके साथ विश्वासघात कर दिया था। कब? जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब। और मीर जाफर क्या बन गया? मीर जाफर ने शुजाउद्दौला के साथ धोखा किया और बंगाल का नवाब बन गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव ने प्लासी का युद्ध लड़ा था, और शुजाउद्दौला की तरफ से उसका सेनापति मीर जाफर था। अगला है आपका, इसमें आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है और मीर जाफर इसमें बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर के बाद मीर कासिम नवाब बनता है। मीर जाफर के बाद कौन बनता है? मीर कासिम नवाब बनता है। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर परिवर्तित की थी। तो यहाँ से आपको क्या सीखना है कि जो बंगाल का संस्थापक था मुर्शिद कुली खां, इसने मुर्शिदाबाद शहर को बसाया था, इसे राजधानी बनाया था, और मुर्शिदाबाद को राजधानी के रूप में मुंगेर किसने आपका स्थानांतरित की थी? तो वो आपका मीर कासिम। अगला आपका बनता है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। हेक्टर मनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से थे, और दूसरी तरफ अवध के शुजाउद्दौला, बंगाल के मीर कासिम,
और मुगल के शाह आलम सेकंड, ये तीनों एक साइड थे। और हेक्टर मनरो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मनरो था और इसकी विजय होती है इसमें। अगला आपका इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई 1765 की इलाहाबाद संधि के द्वारा ही। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, बास्केटबॉल में 5 होती है, वाटर पोलो में आपका 7 होती है, पोलो में 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 19 यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ से आपका जो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है आपका वो 9 होती है, 19 नहीं होती है। ये यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, 19 होती है ये आपकी, क्या होती है, 19 होती है, 19 नहीं होती है, इसमें जो है आपकी 9 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका जो प्रश्न आता है वह आपका आइस हॉकी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, आपका 6 देखने को मिलती है। ट्रिबल शब्द क्या है, जो ट्रिबल शब्द है, ये ड्रिबल जो शब्द है वो बास्केटबॉल का शब्द है। इसमें क्या होता है कि जो खिलाड़ी अपने पास बॉल का अधिकार रखता है और बार बार फ्लोर पर मारता है जब बास्केटबॉल तक पहुंचाने के लिए, जो उसमें गोल ऐसे में डालते हैं ना ऊपर की तरफ, जो थोड़ी सी ऊंचाई पर जो लगा होता है, बॉल को धीरे धीरे आपको ज़मीन में मारते मारते लेके जाते हैं और फिर उसमें डाल देते हैं, तो वही होता है ये ट्रिबल, उसे ट्रिबल बोला जाता है। अगला है आपका कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अनुच्छेद 324 क्या कहता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग, जो कि आपका 25 जनवरी 1950 को डेवलप हुआ। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी, और वर्तमान कौन है आपके, राजीव कुमार देखने को मिलते हैं। अगला आपका जो आपका आर्टिकल 338 बी है वो 102वें संविधान संशोधन से एनसीबीसी को एक संवैधानिक संस्था बना दिया गया। एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होता है। अनुच्छेद 330 में एनसीएसटी, 330 में आपका एनसीएससी, और आपका आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, जिसके जो हेड जो है पीएम देखने को मिलते हैं। अगला आपका जो आपका आर्टिकल 315 है वो यूपीएससी और एसपीएससी का उल्लेख करता है। पीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग, लोक सेवा जो यूपीएससी, इसके जो लोक सेवा आयोग वर्तमान कौन है, तो वह आपके मनोज सैनी यूपीएससी के। और फर्स्ट इसमें हेड कौन थे, पहले हेड कौन थे इसके जो लोक सेवा आयोग के, तो वो थे आपके सर रॉस वर्कर। इसका जो काम होता है वो परीक्षा कराना इसका काम होता है। और इसकी जो स्थापना है वो 1926 के ली आयोग की सिफारिश पर 1919 के एक्ट से हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो धौलपुर दिल्ली में देखने को मिलता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक अधिकतम देखने को मिलता है। अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया। त्रिक नियम आपका डेवोनियर, आवर्तसारणी मेंडलीफ ने दी। कुल तत्व 63 थे उस समय। आधार इसका परमाणु भार रखा गया था। लेकिन वर्तमान जो आवर्तसारणी है वो मोजले की देखने को मिलती है। इसमें 118 तत्व अब तक ज्ञात हैं। इसमें 7 आवर्त, वर्गों की संख्या 18 है। इसका जो आधार है वो परमाणु क्रमांक देखने को मिलता है। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। अब आती है आपकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी वगैरह, आत्मकथाएं। द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई, रिफ्लेक्शंस ऑफ ऑन लाइफ्स जर्नी, ये ऑटोबायोग्राफी है, मोहम्मद अली की है, जो कि एक बॉक्सर देखने को मिलते हैं। सोर्स कोड किसकी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है बिल गेट्स की। द विनर्स माइंडसेट, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सैम वॉटसन की है। आई हैव द स्ट्रीट, ये किसकी है, आर अश्विन की है। स्मार्ट सिटी मिशन में 100 शहर शामिल किए गए थे। स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसकी स्टार्टिंग 2015 में की गई थी। शामिल होने वाला जो पहला शहर बना था इसमें वो आपका भुवनेश्वर बना था। और शामिल होने वाला जो अंतिम शहर था सोबाबू शिलोंग बना था। इसमें आपका जो कौन सा मंत्रालय इसको हैंडल कर रहा है, तो शहरी एवं आवास मंत्रालय है, जिसे महुआ कहा जाता है। कार्यकाल इसका 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर इसमें मंत्री देखने को मिलते हैं। और शामिल सर्वाधिक शहर यूपी के सर्वाधिक शहर शामिल हैं स्मार्ट सिटी मिशन में। आकांक्षी जिला कितने हैं आपके, 112 देखने को मिलते हैं। और 2 फरवरी 2006 को नरेगा में क्या हुआ था, 200 जिलों से शुरुआत की गई थी नरेगा की। आकांक्षी ब्लॉक आपके 500 देखने को मिलते हैं। 7 वर्षों का युद्ध के नाम, 7 वर्षों का जो युद्ध था, जो 7 वर्षीय युद्ध था, ये 1756 से 1763 तक चला था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये हुआ था। इसमें पेरिस की संधि से ये समाप्त हुआ। अगला आपका कि एक वर्ष में ओस, बोरो और अमन, ये धान की फसलें उगाई जाती हैं, तो ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में उगाई जाती हैं। जो आपकी ओस है वो आपकी शरद यानी कि मानसून वाले में, बोरो आपका ग्रीष्म ऋतु में, और अमन आपका शीतकालीन ऋतु में होती है। चावल की जो खेती है वो खरीफ की फसल है। ये उष्णकटिबंधीय फसल है और बारिश में 150 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। चावल उत्पादक देश चीन फर्स्ट देखने को मिलता है। और गोल्डन राइस में विटामिन ए देखने को मिलता है। अगला है आपका फिलीपींस ने इसे बैन कर दिया। जो गोल्डन राइस है, इन्हें जो गोल्डन चावल जो लोग बोलते हैं, ये बैन कर दिए फिलीपींस ने। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक इंडिया में। और विश्व चावल अनुसंधान आपका
अंतर्राष्ट्रीय जो देखने को मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय ये आपका मनीला में देखने को मिलता है। तो कैसी लगी ये आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं या आपका कोई सजेशन है, आप उसे भी ज़रूर से दे सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही इस सीरीज़ से जुड़े रहें। आपको जीके जीएस के लिए आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा और पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एसएससी के एग्ज़ाम्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो जरूर से आप इसे ज्वाइन करना डेली इसे आप ज्वाइन करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।